इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत के राज्यों की स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ टैक्ट के साथ में, ताकि आप इनको अच्छी प्रकार से लर्न कर पाओ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नेपाल को। नेपाल के साथ हम कम से कम 4 से 5 राज्यों को कर पाएंगे और ऐसे ही फिर हम आगे के जो देश हैं हमारे उनके साथ भी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ताकि आपको साफ दिखाई दे कि यहाँ पे कौन सा राज्य कहाँ पे है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नेपाल के साथ हमारा एक तो उत्तराखंड राज्य है जो सीमा साझा करता है। उसके बाद आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है नेपाल है। और थोड़ा सा आगे की तरफ देखोगे आप तो 3rd नंबर पे हमारा आता है बिहार, जो कि नेपाल के साथ सीमा से लगा हुआ है नेपाल की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करवाता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। सबसे गरीब राज्य काउंट किया जाता है, सबसे गरीब राज्य है ये। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में है, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अगर आगे बात करें हम वेस्ट बंगाल की, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पर्पल कलर के अंदर, ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। अब आप सोच रहे हो कि इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तो आप थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो आसानी से कि यहाँ पे इसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। वेस्ट बंगाल जो कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या आती है, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे आगे है ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे अभी चुनाव हुए, ममता बनर्जी जीती है और बहुत अधिक वोटों के साथ में, बहुमत के साथ में। अब थोड़ा सा ऊपर क्या और अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिक्किम, भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या में। आपने देखे दोनों के दोनों राज्य जनसंख्या में सबसे बड़ा और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से, और सिक्किम जो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे म्यांमार जो देश है उसके साथ कौन कौन से जो हमारे राज्य है वो सीमा साझा कर रहे हैं, या किन किन की राज्यों की सीमा इससे लग रही है। तो अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आपको शो हो रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत के सबसे पूर्व में सबसे पहले सूर्य यहीं पे दिखाई देता है। उसके बाद नागालैंड है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो मणिपुर, और फिर है मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। और ये म्यांमार ये देश है जिसका पहले बर्मा नाम से जाना जाता था, आज हम इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये हमारे पूर्व के राज्य हैं जो अपनी म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। देखो इन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा गलतियां होने के चांस रहते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सबसे अधिक थोड़ा सा आसानी से समझ में आए। मैं थोड़ी ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि अरुणाचल प्रदेश ने एक असम नाम की गुफा को पकड़े हुए है। आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश ऐसा है, और उसके अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रही है कि जो असम है, असम राज्य है हमारा। असम एक गुफा मान लो थोड़ी देर के लिए, और गुफा के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे जानवर भी होते हैं, सांप भी होते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इच्छाधारी सांप है इस गुफा के अंदर, और जिसके पास मणि है, और मणि है तो आप थोड़ा सा अगर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश राज्य ने असम नाम की गुफा
को पकड़े हुए है वो, और उस गुफा के अंदर एक इच्छाधारी नाग जिसके पास मणि होती है, एक नाग रहता है यहाँ पे, तो नाग से नागालैंड हो गया, और जिसके पास मणि है और मणि किसी भी व्यक्ति को मिल जाती है तो उस व्यक्ति की मौज हो जाती है, तो इसलिए ये मिजोरम हो गया। मैं एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अरुणाचल प्रदेश ने असम नाम की गुफा को पकड़े हुए है। थोड़ा सा आप कोशिश करो, ये मैं अपने पास से बना रहा हूँ। असम नाम की गुफा है जिसमें एक नाग रहता है, तो आप नाग देख रहे हो यहाँ पे, नागालैंड हो गया। उस नाग के पास, जो इच्छाधारी नाग है उसके पास मणि है, तो ये ठीक नागालैंड के नीचे मणिपुर आ गई, और मणि एक इंसान को मिल गई, और इंसान को जब मिलेगी तो आपको पता है उसकी मौज हो जाएगी, तो मिजोरम हो गया। असम, असम नाग, जो असम एक गुफा है, गुफा में नाग, नाग के पास मणि है और मणि किसी को मिलेगी तो मिजोरम, मौज हो जाएगी, मतलब मिजोरम हो गया। तो इस प्रकार से आप ये पूर्व, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ करते हैं वो हमारे पूर्व के राज्य ही है। और आप थोड़ा सा और देखोगे तो ये जो आपको राज्य दिखाई दे रही है, यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये जो हमारा राज्य है, ये हमारा मेघालय राज्य है, बादलों का घर, चेरापूंजी, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है वो क्षेत्र यहाँ पे आता है, ये दे रखा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ और हमारे पूर्वी जो राज्य है उनको बताने की कोशिश की है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय के अंदर होती है, मोन्सीराम चेरापूंजी बोलते हैं हम। और उसके ठीक नीचे आप देखोगे बारिश से बचने के लिए ये जो आपको दिखाई दे रही है त्रिपुरा। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है ये त्रिपुरा है। एक बार मोटा मोटा सा मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, उसने असम नाम की गुफा को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। उस गुफा के अंदर एक नाग रहता है, उस नाग के पास एक मणि है, तो मणिपुर हो गया, और मणि किसी को मिल जाए तो उसकी मौज हो जाएगी, इट मीन्स मिजोरम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लीज़, एक बार में वीडियो नहीं समझ में आएगी, आप इसको कम से कम 2 बार अवश्य देखें, ताकि आप अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर पाओ, समझ पाओ और अपने टेस्ट में अच्छा रिजल्ट ले पाओ। जय हिंद, जय भारत।